ओमकालेश्वर जो ओम के आकार के द्वीप पे बना है। पुरानी कथाओं के अनुसार मंधाता राजा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे घोर तपस्या की। तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए तो उन्होंने मंधाता राजा को बोला कि तुम कोई भी 2 वर मुझसे मांग सकते हो। उन्होंने एक वर, पहला वर जो मांगा वो यही मांगा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विराजमान हो जाएं, और दूसरा वर मांगा कि कुछ ऐसा करें कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी प्रसिद्ध हो जाए। फिर भगवान शिव यहाँ विराजमान हो गए और ये जो पूरा द्वीप था इसको पुराने समय पे मंधाता द्वीप के नाम से ये फेमस हो गया। तो ओमकालेश्वर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग का इसको दर्जा प्राप्त है। यहाँ आने के लिए आप इंदौर से या उज्जैन से डायरेक्ट बस के द्वारा आ सकते हैं। इंदौर से अगर आप आते हैं तो आपको 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा, और अगर आप उज्जैन से यहाँ आते हैं तो आपको करीब 3.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। ओमकालेश्वर पहुंचने के साथ ही हम लोग आगे बढ़े गोमुख घाट की तरफ। उज्जैन में 2 घाट है, एक गोमुख घाट है एक ब्रह्मपुरी घाट है। दोनों घाट पे आरती होती है और जो दोनों आरती का टाइम है वो दोनों सेम है। तो एक दिन आप एक आरती देखें और दूसरे दिन आप दूसरी आरती देखें। तो हम लोग पहुँचे शाम को करीब 6:30 बजे गोमुख घाट की आरती देखने, जो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो आरती है इसका आनंद आप खुद लें, और इस आरती के बीच में मैं आपको कुछ भी इंटरप्ट नहीं करूँगी। और इस आरती में क्या है कि आप खुद भी आरती कर सकते हैं। एक तरफ महिला को, एक तरफ पुरुष को आरती थमाई जाती है, और बीच की जो आरती है वो वहाँ के जो पुजारी हैं वो करते हैं। उसके बाद आरती के बाद हम लोग पहुँचे झूला पुल पे, जहाँ हमने थोड़ा बहुत नाइट व्यू लिया ओमकालेश्वर का और ओमकालेश्वर के डैम का, जो इस झूला पुल से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग आए वापस, और ओमकालेश्वर के दर्शन अब हम लोग सुबह करेंगे। सुबह होने के साथ ही हम लोग पहुंच गए ओमकालेश्वर, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत छोटा है, अंदर का गर्भगृह बहुत छोटा है। तो जितना जल्दी हो आप, जितनी मॉर्निंग में जाएं या फिर रात में जाएं, आपको दर्शन उतने आराम से करने के लिए मिलेंगे। कितना छोटा मंदिर है आप देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और भगवान के दर्शन बहुत आराम से करें। यहाँ भगवान के दर्शन हुए और मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए ममलेश्वर के लिए। कहते हैं कि ओमकालेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं कर लेते। जो ममलेश्वर मंदिर है वो गोमुख घाट के पास ही स्थित है, और जो ममलेश्वर मंदिर का इतिहास है वो कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा इनको बनाया गया था, और जो इसका आर्किटेक्चर है आपको भी ये काफ़ी पुराना लगेगा। और ममलेश्वर में और ओमकालेश्वर में कोई भी ऐसा वीआईपी दर्शन का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई प्रोटोकॉल दर्शन नहीं है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो समय लेकर आएँ, आपको लंबी लाइनों से गुजरना ही पड़ेगा और तभी आपके दर्शन हो पाएगा। तो सेम टाइम ये है कि पहले आपको ओमकालेश्वर के दर्शन करने हैं और तब आपको ममलेश्वर के दर्शन करने हैं। नियम यही है, हालांकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये मंदिर भी बहुत छोटा है तो इसलिए पूरे पेशेंस के साथ जाएं और दर्शन करें। हालांकि फ़ोटोग्राफी मना है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी चुपके से कर ली। और उसके बाद अब हम लोग करेंगे ओमकालेश्वर की परिक्रमा। ओमकालेश्वर की परिक्रमा भी एक बहुत ही अपने आप में साहसमय कदम है, क्योंकि ये करीब 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो आपको पूरी करनी होती है। और ऐसा बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको खुद भी एहसास होगा कि जो ये पूरा द्वीप है, जो मंधाता द्वीप है, वो ओम की शेप में बना हुआ है। तो जो परिक्रमा है वो ओमकार मठ से शुरू होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से स्टार्ट होती है। और जो ये आपने लेडी देखी है वो 19 साल से रामायण की चौपाइयाँ यहीं बैठ के कर रही हैं। और परिक्रमा के समय आपको ऐसे पिलर पे गीता के श्लोक लिखे हुए मिलेंगे, और हर पिलर पे अलग श्लोक है और उसका अलग मतलब है। साथ में आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जो मेन ओमकालेश्वर में जो बहुत सारे मंदिर है, चाहे वो शंकराचार्य हैं, सिद्धेश्वर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, या माँ कालिका का मंदिर है, वो सब आपको यहीं पे मिलेंगे। यहाँ हम पहुँचे, ये है केदारनाथ का मंदिर। यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, रास्ते में आपको बहुत सारे लंगूर मिलेंगे, तो उनसे सावधान रहें। हालांकि वो कोई भी कुछ नहीं करता है। और
अगर गर्मी है तो अपने साथ पानी की बॉटल वगैरह लेकर जाएं। हालांकि बीच में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं और खाने पीने की भी बहुत दुकानें हैं, तो आप वहाँ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप केदार मंदिर से आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ का ये एक लोकल स्कूल मिलेगा जहाँ पे बच्चे बहुत खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतने खुश हैं, इतने सुकून में हैं। आपको देख के समझ में आएगा कि कैसे मतलब कम रिसोर्सेज में खुश रहा जा सकता है। फिर यहाँ पे हमने मछलियों को दाना दिया। ये जो है वो नर्मदा का स्प्लिट पॉइंट है। यहाँ पे कहते हैं एक तरफ से कावेरी आ रही है और एक तरफ से नर्मदा आ रही है। आई थिंक वो जो कावेरी नदी है, उस नदी को लोकल नेम कावेरी दिया गया है। उसके बाद हम पहुँचे हैं राधा रानी का मंदिर। उसके बाद जो है ऐसी सीढ़ियों से आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि प्लेन एरिया बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग गए आगे, एक और मंदिर था, ये माँ कालिका का मंदिर है। यहाँ गए, यहाँ पे भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग जाते हैं गौरी शंकर मंदिर। ये मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। ये 4 फ्लोर का मंदिर है और ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत पतली है। अगर एक बहुत मोटा आदमी है तो वो शायद ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, और इसलिए हमने अंदर का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत अंधेरा था और बहुत ही पतला रास्ता था। तो हमने बस बाहर से शूट किया। और हर फ्लोर पे एक शिवलिंग इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो हमको मिलता है राजराजेश्वरी मंदिर। यहाँ पे भगवान शिव की करीब 9 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। और आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा एक शंकराचार्य का जो मूर्ति है वो स्टैब्लिश्ड हो रही है, जिसको LNT बना रही है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, हालांकि अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद हम पहुँचेंगे सिद्धेश्वरी मंदिर। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत मंदिर है। कहते हैं कि ये 1100 साल पुराना मंदिर है, जो अभी तक इस अपनी जो खूबसूरती है उसने अपने आप को बनाया हुआ है। हालांकि मंदिर की जो व्यवस्था है और जो अरेंजमेंट है, मंदिर का जो मोनूमेंट्स हैं वो अब टूटने लगे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन ये मुझे पूरे ओमकालेश्वर में सबसे खूबसूरत जगह लगी। यहाँ आप बैठ सकते हैं, आधे से 1 घंटा बैठ सकते हैं। यहाँ से आपको डैम का व्यू दिखता है और ये डैम भी बहुत ही खूबसूरत है। सुबह 8 बजे के करीब यहाँ से सायरन बजता है। और क्योंकि हालांकि हम लोग एकदम सावन के बाद गए हैं, तो नर्मदा मैया का पानी का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो बोट राइड तो बंद है। इसलिए जो हमने परिक्रमा की वो पैदल चल कर के। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप बोट से भी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने शाम को नर्मदा मैया की आरती देखी है और आरती बहुत ही खूबसूरत थी। ये वाली जो आरती है वो ब्रह्मपुरी घाट पे हुई है और इसलिए हमने इस आरती को बहुत इन्जॉय किया। अगर आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। आगे मैंने ये एक पूरी आरती की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखें और एंजॉय करें। अक्षतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम।